राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कि लड्डू गोपाल जी का नाम कैसे पड़ा लड्डू गोपाल जी, है ना। एक ये सच्ची कहानी है। तो बिना देरी करे मैं लड्डू गोपाल जी की ये कहानी आप सभी को सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि अच्छी अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती रहूं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सुनाती हूँ। लड्डू गोपाल जी कौन है? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा ये नाम, जाने अद्भुत सच्ची कहानी। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनका ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक रूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के नाम का लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। सबसे प्यारे सावले सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है कि घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पढ़ने की क्या कहानी है। श्री कृष्ण ने भक्त का भोलापन देखकर धारण किया बाल स्वरूप। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंदन दास रहते थे। कुंदन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंदन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंदन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंदन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंदन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंदन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंदन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। ये देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंदन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंदन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और वह झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंदन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुंदन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंदन दास छुप कर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही रघुनंदन श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंदन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए, मतलब मूर्ति बन गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है।
तो कुछ इस तरह श्री कृष्ण भगवान जी ने लड्डू गोपाल जी का रूप धारण किया कि कुंदन दास को, हाँ मतलब जैसे ही कुंदन दास को देखा कि वो आ रहा है, तो लड्डू गोपाल जी जिस भी स्थिति में थे, एक हाथ लड्डू मतलब खाने के लिए था और दूसरे हाथ में लड्डू था, तो उसी में उनकी मतलब वो प्रतिमा में बन गए, वहीं की वहीं मतलब जड़ हो गए, भगवान मूर्ति में प्रकट हो गए। क्योंकि भक्त चाहे कितना भी हो, लेकिन जब सच्चे दिल से पुकारते हैं भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो उनका बेटा रघुनंदन वो भोला था, उसे नहीं पता था कि कान्हा जी रोज़ भोजन नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, बस उसके मन में तो यही था कि पिताजी ने बोला है तो कान्हा जी भोग लगाएंगे, मतलब खाएंगे पूरा खाना, तो भगवान को आना ही पड़ता है, ऐसे भोले भक्त जब बुलाते हैं तो। तब कुंदन दास ने अपने बेटे से कहा कि सच्चा भक्त तो तू है बेटा, क्योंकि मैं तो उस दिन से भक्ति कर रहा था भगवान की, लेकिन कभी दर्शन नहीं पाए, कभी उनको अपने हाथ से खिला नहीं पाया, लेकिन तूने तो 2 ही दिन में अपने प्रभु को अपना बना लिया और वो स्वयं आ गए खाना खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो भगवान ना भाव देखते हैं, है ना? जो दिल सच्चे दिल से, सच्चे भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। आप एक बार दिल से पुकार करके तो देखिए। और बस लास्ट में यही कहूँगी कि आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल जी की सच्ची कहानी कैसी लगी? अगर आपको सच्ची लगी, अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, ठीक है? तो मिलती हूँ एक और ऐसी लड्डू गोपाल जी की कहानी के साथ, बिहारी जी